नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि बैंक मित्र कैसे बने, बैंक मित्र के लिए हम कैसे आवेदन दे सकते हैं, बैंक मित्र बनने में हमको कितना पैसा प्राप्त होता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है और बैंक मित्र के लिए आवेदन देने में कितना खर्चा आता है। बैंक मित्र बनने के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए, हमारी आय कितनी होनी चाहिए और किस तरीके से हम बैंक मित्र का काम प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के समय में लेन-देन की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो गई है और आप जहाँ पर भी चाहें, वहाँ पर भी आसानी से लेन-देन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आस-पास बैंक मित्रों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ऐसे में हम आधार के माध्यम से या खाता के माध्यम से अपना लेन-देन आसान प्रक्रिया के तहत अंजाम दे पा रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी भी भावना है कि आप बैंक मित्र के रूप में अपनी भूमिका को निभाएँ, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होती है। तो इन चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखते हैं, तो आप एक बैंक मित्र के रूप में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं बैंक मित्र के लिए या बैंक मित्र बनने के लिए हमको करना क्या पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस भी बैंक के लिए आप काम करना चाहते हैं या जिसमें आप आवेदन देना चाहते हैं, उसका सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है कि उस बैंक में आपका खाता है या नहीं है। अगर आपका खाता उस बैंक में नहीं है, तो आप उसमें जाकर अपना खाता ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि आपका खाता जिस बैंक में है, उस बैंक से आपको नियमित रूप से लेन-देन करता रहना या होते रहना चाहिए। अगर आपका खाता डोरमेंट है या बंद है, तो ऐसे में आप बैंक मित्र के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। बैंक मित्र बनने की ये पहली प्रक्रिया होती है, उसके बाद आपका क्राइटेरिया आता है, जिसमें आपकी आती है ऐज। अगर आपकी ऐज 21 वर्ष से कम है, तो ऐसे में आप बैंक मित्र के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी व्यक्ति बड़ा है या जिस भी व्यक्ति के नाम से आप अपना काम कर सकते हैं, उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन-सी बैंक में हमको आवेदन देना चाहिए और कौन-सी बैंक से हमको बचना चाहिए। तो सबसे पहले आसान प्रक्रिया ये होती है कि आपको पहले पता लगाना चाहिए कि आपके क्षेत्र में किस बैंक में सबसे ज़्यादा लेन-देन होता है। अगर आप उस बैंक में बैंक मित्र की भूमिका निभाएँगे, तो ऐसे में कमीशन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बैंक मित्र को कोई भी जो है सैलरी वग़ैरह प्रोवाइड नहीं होती है, बैंक मित्र को कमीशन के तौर पर काम करना होता है। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके क्षेत्र में जिस बैंक के खाता या जिस बैंक के खाता धारक ज़्यादा हों, उस बैंक में आप बैंक मित्र के रूप में आवेदन दें। तो ऐसे में आपको कमीशन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका लेन-देन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आपको कमीशन भी अच्छा मिल जाता है, जिससे आपकी आमदनी भी अच्छी हो सकती है। जिसमें कुछ प्राइवेट बैंक भी आ सकते हैं और जिसमें आपके कुछ पब्लिक बैंक भी आ सकते हैं। मूलतः आसानी से जो बैंक आपको बैंक मित्र की भूमिका के निभाने के लिए आसानी से आपको परमिशन देते हैं, उनमें से आपका पंजाब नेशनल हो सकता है, पंजाब सिंध हो सकता है और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। हालाँकि भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम एसबीआई बोलते हैं, कुछ मामलों में वह भी आसानी से अपनी जो बैंक मित्र की भूमिका निभाने का परमिशंस दे देती है। लेकिन उसमें थोड़ा प्रोसेस लेट रहता है और उसके प्रोसेस की जो है प्रतिशत कठिन रहती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन चीज़ों पर आपको गहन अध्ययन करना चाहिए, उसी बैंक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन देने की प्रक्रिया में आपकी जो आयु है वो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 70 वर्ष तक हो सकती है आयु। इसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपके पास 10वीं तक की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर इससे अदर ज़्यादा पढ़े हुए हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएट वगैरह हैं या आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर रखी है, तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको जो है बैंक मित्र की सदस्यता आराम से मिल जाती है। वहीं अगर कॉमर्स से रिलेटेड आपने पढ़ाई करी है, तो ऐसे में भी चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को बैंक आराम से अपने कुछ तैयारियाँ करा के या उनकी ट्रेनिंग वगैरह करा के आराम से दे देती है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब आय, सॉरी, आपकी इनकम। तो इनकम से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपकी आय कितनी है या कितनी नहीं है, उसके लिए बैंक आपको फाइनेंस करता है।
बैंक आपको पैसा देता है कि आप लेन-देन करिए, इससे आपकी आय से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि खर्चा कितना आता है एक बैंक मित्र बनने के लिए। जैसे कि आपने आस-पास में देखा होगा जो लोग पैसे का लेन-देन करते हैं, उनके पास एक लैपटॉप वगैरह होता है, कीबोर्ड होता है और उनका केबिन या ऑफ़िस होता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो भी इक्विपमेंट्स हैं, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स बैंक प्रोवाइड कराती है, बाकी आपको ही लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आपको मिनी एटीएम लेना पड़ता है, जो कि बैंक ही आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। अगर आप सिक्योरिटी नहीं देते हैं, तो बैंक आपको ये इश्यू नहीं करता है। तो मिनी एटीएम आपके पास होना चाहिए, वो केवाईसी जिससे आप अंगूठा लगाते हैं, वो आपके पास मशीन होनी चाहिए, जिसको हम क फिंगरप्रिंट मशीन भी बोलते हैं। आपके पास लैपटॉप्स होना चाहिए और एक अच्छा केबिन होना चाहिए। अगर इन क्राइटेरियाज़ को आप कंप्लीट करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, तो इसके बाद आपको 6 से 8 महीने की या कई दिन मामलों में मैंने देखा ग है कि 2 महीने से 15 दिन की भी ट्रेनिंग कराती है बैंक। इसके बाद आपको जो है पूर्ण रूप से परमिशंस दे दी जाती है। आपका एक करंट अकाउंट होता है, उसमें बैंक आपके लिए जो भी जमा राशि होती है, वो प्रोवाइड कराती है। आप जब भी सामने वाले का बैंक का बैलेंस निकालते हैं, तो बैंक उसमें अपना जो भी बैलेंस है वो प्रोवाइड कराती है, बदले में आपको बैंक को जानकारी देनी पड़ती है और हर सुबह-शाम आपको जो है बैंक को अपडेट करना पड़ता है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा बैंक मित्र की कमाई कितनी हो सकती है, ये भी समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, बैंक मित्र की कोई फ़िक्स कमाई नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, बैंक मित्र के टारगेट्स कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आपको महीने में इतने खाते खोलने हैं, इस तरह का आपको लेन-देन करना है, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज़ हो सकते हैं, बाकी कोई बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि आस-पास के लोग हैं जिनके पास कम ग्राहक होते हैं, लेकिन फिर भी वह बैंक मित्र की जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, वो लेकर बैठे होते हैं। तो कमीशन बेसिस पर बैंक मित्र का काम होता है और बैंक मित्र के लिए आपको बैंक के पास आवेदन देना पड़ता है। वहाँ पर जाना पड़ता है और वहाँ के मैनेजर से उनसे बात करनी होती है और आपको अपने सारे कागज़ात उनको दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद व उन आपका वेरिफ़िकेशन करते हैं। वेरिफ़िकेशन में आपका जो भी 1 महीने से 2 महीने का आपका नेसेसरी समय लगता है। उसके बाद जो है बैंक आपको पूरी तरीके से या आपके पूरे जो भी कागज़ात हैं उनको अच्छे तरीके से परखती है, उसके बाद आपको परमिशन दे दी जाती है। परमिशन लेने के बाद आपको जो है सुबह-शाम बैंक को अपडेट भी करना पड़ता है, अगर आप ज़्यादा लेन-देन करते हैं। हालाँकि कुछ स्थितियों में ये कम होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा आना-जाना नहीं पड़ता है। लेकिन मूलतः आपके पास क्राइटेरियाज़ होनी चाहिए, जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, इसके बाद आपका खाता होना चाहिए और उसके बाद आप जाकर बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं। उससे कह सकते हैं कि हम बैंक मित्र के रूप में काम करना चाहते हैं। इसके बाद अलग-अलग बैंक मित्र के लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बैंक के हिसाब से मैनेजर आपको खुद बता देगा, अगर आपका बिहेव या आपके कागज़ बैंक मित्र को सॉरी मैनेजर को अच्छे लगे, तो उसी के अनुसार आपको कितनी जल्दी से वे बैंक मित्र का लाइसेंस देते हैं, वो बैंक के ऊपर रहता है। हालाँकि जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है।